हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों की डिमांड पे मैं मोस्ट वायरल ऑरेंज कलर के सूट की लॉन्ग वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसकी कटिंग कैसे कर रही हूँ। तो बनी रहेगी मेरी वीडियो के साथ। यहाँ मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है, जिसको मैं स्ट्रेट लाइन देके कट कर लूँगी ताकि हमारा मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट आए। उसके बाद मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच। आप चाहें तो 7 भी ले सकते हैं। और फिर मैं लूँगी आर्म होल 7.5 इंच, और आप 7 भी ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी अगर आपको ज़रूरत हो तो भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ले लेनी है ऊपर से अपने आर्म होल की पूरी, और फिर उसके बाद अपना बस्ट साइज़ लेना है। मेरा है 9 इंच। फिर उसके बाद इसको गोलाई देनी है 1/2 इंच लेके, और ऊपर से भी थोड़ा कर्व कर लेना ताकि आपके आर्म होल की जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आए। फिर आपको 6 इंच पे अपना चेस्ट का साइज़ लेना है। जो भी आपका साइज़ हिसाब से आप वहाँ पे मार्किंग कर दें। चाक में यहाँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लूँगी, और आपको जहाँ पे ठीक लगता है आप वहाँ पे चाक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच पे ले रही हूँ। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ या नहीं ले रही। वैसे तो आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साइड में 4-4 इंच की 2 पट्टियाँ आएंगी, जो आपको वैसे भी फ़िटिंग तो इसमें लेनी है ही नहीं, लेकिन जो आपने फ़िटिंग ली है ना अपनी एग्जैक्ट, उसका ही आपको कटिंग कर देना है। मतलब आपको मार्जिन इसमें लेना नहीं है। तो मैं यहाँ पे सूट की लेंथ रख रही हूँ 47 इंच, जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग रख सकते हैं, और आपको शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट रख सकते हैं। फिर इसकी कटिंग कर देंगे, और 1/2 इंच डाउन अपने शोल्डर से ले लेंगे ताकि इसकी गोलाई अच्छी है। फिर मैंने जो अपना साइज़ के अकॉर्डिंग 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। तो हम एग्जैक्ट अपना साइज़ ही कटिंग कर देंगे, क्योंकि 4-4 इंच की पट्टियाँ तो साइड में हमारे आएंगी ही। तो ये कुर्ता वैसे भी ढीला बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट का पार्ट निकाल के थोड़ी सी शेप दे दी आर्म होल में। तो यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है कटिंग से, और बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। तो हम ये दोनों साइड में रख लेंगे, और फिर करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 22 इंच पे स्लीव लेंथ, और आप चाहें तो और लॉन्ग भी ले सकते हैं, और या छोटी रखना चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी, और यहाँ पे 6 इंच पे आर्म होल लूँगी। याद रहे मैं यहाँ पे बाजू की गोलाई अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ 6 इंच। आप चाहें तो और भी ढीली ले सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ा सा अपने हिसाब से टाइट भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल मेरी वार आ रही थी, तो मैंने इसको 6, मतलब ये डबल में रखी हुई है अभी, तो मैंने 6 इंच पर लिया। फिर हम बाजू की शेप दे देंगे, जैसे कि हमने मार्किंग की थी उसके हिसाब से हम इसको कर्व कर लेंगे, ताकि हमारा आर्म होल का शेप जो है ना एकदम परफेक्ट आए। फिर इसकी ड्राफ्टिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम आधा इंच का या 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, ताकि हम सिलाई करें तो थोड़ा सा कपड़ा हमारा बचा रहे, और सेंटर पॉइंट पे कट लगा देंगे। यहाँ हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब मेन चीज़ है इसकी 2 पट्टियाँ जो साइड साइड में आएंगी 4-4 इंच की। आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जहाँ पे आप चाक पहनना पसंद करते हैं। और इसको जोड़ने का तरीका यह है कि आपका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को रखने के बाद आपको बीच में इसको जॉइन कर देना है। मैं इसके यहाँ पे चौड़ाई 4 इंच रख रही हूँ, और पट्टी की जो लेंथ है मैं वो अपने अकॉर्डिंग 8 रखूँगी। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। अब हमारे सूट की पूरी कटिंग हो चुकी है, और हम लेस लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। स्टिचिंग की वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।